आजाद हुए 72 साल गुजर जाने के बाद इस वक्त तक हमारा गुलाबगढ़ आजाद नहीं है, क्योंकि आप हमारे इंजीनियर साहब आपको इतना जुल्म मैंने इसलिए दिया। अगर मैं आपका प्रोग्राम मोहर में करवाता, मोहर में बिजली है, मोहर में पक्का रोड है, मोहर में अस्पताल ठीक है, मोहर में पानी ठीक है, तो आप कहते कि गुलाबगढ़ में कोई कमी नहीं है। लेकिन गुलाबगढ़ जो है वो ये आपके सामने पड़ा हुआ है, जहां अभी रोड नहीं है, जहां अभी बिजली नहीं है, जहां स्कूल का स्टाफ नहीं है, यहाँ कोई अफसर राजी आकर नहीं है, यहाँ की गरीब जो है बिल्कुल दबाव के अंदर है। तरह तरह की जमातों ने यहाँ के गरीबों को बहुत घसीटा है। मेरे पार्लियामेंट्री नशिस्त में हिस्सा लेने का ये मकसद था। मैं उन पार्लियामेंट हजरात को यहाँ से गुलाबगढ़ से एक आवाज देना चाहता हूँ, आप बेदार हो जाइए। गुलाबगढ़ का जो हक बनेगा पार्लियामेंट का, अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने ऐसे आदमी से हाथ मिलाया है जो तुम्हें पार्लियामेंट में भी खिंचकाएगा। इसलिए इंजीनियर साहब, मैंने आपको इतना जुल्म दिया, आप बजात देखते हैं हमारा रोड जो है गुलाबगढ़ का रोड, आपने शुरू से ही देखा क्या हालात है हमारे रोड की। कई सालों से ये प्रोजेक्ट जेर तामीर है, इसमें ये लेन देन करके अफसरों से घोटाला करके हमारा काम नहीं होता है। जो भी अफसर आएगा उसको मोहर या रियासी में है, उससे लेन देन करके हमारे काम को अंजाम नहीं दिया जाता है। हमारी आवाज ने, मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि आप पार्लियामेंट जा चुके हैं, इंशाल्लाह सीट जीत चुके हैं। उम्मीद है मुझे रब की जात पर कि बारामूला की सीट इंजीनियर साहब जीत चुके हैं। ये कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट में चले जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे पता है इंजीनियर साहब गुलाबगढ़ के बारे में यहाँ का टेबल बजाएंगे और गुलाबगढ़ की गरीब की आवाज को वहां भी उजागर करेंगे। तो खुदा न खास्ता वहां से रुक गए, लेकिन असम्बली से इंजीनियर साहब को कोई हस्ती रुका नहीं सकती है। फिर असम्बली में चले जाएंगे। बार बार गुलाबगढ़ की आवाज को जनाब उठाना, हमें यहाँ दबा रहे हैं, हमारी बात को आगे नहीं चलने देते। किसी अफसर को अगर हम पूछना शुरू करेंगे, वो उनसे राय लेते हैं जो उनके राजदार लोग हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि जनाब हमारे इस मजलूम आवाम पर आप इतनी सी निगाह रखें जैसे कि आपने अपने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रखी है। मैं जनाबों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने बजात खुद यहाँ की ये कंडीशन को देखकर, आपने इस मजलूम आवाम को देखकर 72 साल गुजर जाने के बाद हमारा मजदूर जो है 50 केजी का बोझ उठाकर कांधे पे गुलाबगढ़ पहुंचता है, कैंदोरा पहुंचता है, शबरास पहुंचता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल इज़्ज़त जलीलुल क़द्र लीडर, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली रियासत जम्मू कश्मीर की बेदाग शख्सियत इंजीनियर रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ फरमा यहाँ के शबीर अहमद मुगल साहब और दीगर मेहमान किराम और गुलाबगढ़ के टुक्सन इलाके के मजमुए में बैठे हुए सभी हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आदाब। आप सभी हजरात जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो हालात है किस ओर जारी है। मैं सियासी नुक्ते निगाह से बात करने की कोशिश करूंगा कि हर सतह पे यहाँ पर जब भी पार्लिमानी इंतखाबात होते हैं या असेंबली इंतखाबात होते हैं, पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से आप सभी लोग जानते हैं, मुख्तसर वक्त में बात करेंगे चूंकि इंजीनियर साहब के पास समय भी कम है। चिनाब वैली या जम्मू के लोगों को हर समय पे जो भी कैंडिडेट दिया जाता है उसके बाद उसका प्रचार किया जाता है, लेकिन एमपी कैंडिडेट उठाने से जो है इन हमारे इलाकों में किसी किस्म का कोई फायदा जो है आज तक हमें नजर नहीं आया। मैं आपको साफ अल्फाज में ये बताना चाहूंगा कि जहां कांग्रेस की जमात हर बार एक नए लीडर को यहां पर चिनाब वैली में या जो पीर पंचाल के इलाकों में खड़ा करते हैं, उसके बाद हमारे लोगों को जो सादा तरह से आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो है उनको बहलाया जाता है कि भाई अगर आप इसको वोट देंगे तो ये हो जाएगा, अगर दूसरे को वोट देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन नतीजा ये होता है कि आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट के हिसाब से आप देख लीजिए क्या एमपी जो मेंबर पार्लियामेंट कैंडिडेट है, क्या उसकी जानिब से आपको कभी इस इलाके में कोई फायदा आया है? अगर ईमानदारी से बात करें, क्या कोई फायदा आया है? कांग्रेस ने जहां पर डॉक्टर करण सिंह साहब को 4 बार एमपी कैंडिडेट यहां से बनाया है,
क्योंकि छोटी बच्चों को पता नहीं होगा, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है। यानी 4 पंजे हो गए 20 साल डॉक्टर करण सिंह साहब जो है हमारे एमपी बने डोडा उधमपुर, यानी इस सीट पार्लिमानी सीट के लिए। क्या हमारे बुजुर्गों ने कभी तामीर तरक्की के हवाले से डॉक्टर करण सिंह साहब को इस गुलाबगढ़ की धरती पे देखा है? उसके साथ में कांग्रेस ने फिर दूसरा एक नमूना लाया, चौधरी लाल सिंह। घर घर घुमाया, इन पहाड़ों के ऊपर घुमाया हेलीकॉप्टर में, तो क्योंकि ये लोग करप्शन करने वाले लोग हैं, तेल इनके पास इतना होता है, क्योंकि जब लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, जब आपकी सड़क नहीं बनी, जब आपके बिजली के पोल नहीं पूरी तरह से पहुंचे, जब आपकी बिजली की फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड